अच्छा, ये जेएनयू के बारे में जो आपका 20 या 30 साल का जो मतलब आपका एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है आपको जेएनयू को लेकर? मतलब जेएनयू अच्छा है, बुरा है? कुछ लोग जेएनयू बढ़िया है भाई, सबसे बढ़िया है। हर आदमी का मन लगता है आने में। अच्छा, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से। मैं तो ये है ना जेएनयू में जी आने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि भाई मेरा गांव है, गांव में बैठा हूँ, कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। नहीं। भूखा नहीं सोता आदमी, और भूखा उठ जाएगा रोटी खा के सोएगा। अच्छा, तो मतलब बहुत बढ़िया है ये जगह, सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। जी। अच्छा, कुछ अगर ये नहीं होता तो मैं दिल्ली में नहीं काम करता, मैं तो गांव चला जाता, गांव में मजदूरी कर लेता, कुछ होता, पर मैं यहाँ दिल्ली नहीं रह पाता। जी जेएनयू है यहाँ, इसलिए मैं थोड़ा टिका हूँ। अच्छा, यहाँ आप ब्रह्मपुत्रा में पिछले 20-25 सालों से हैं, तो आपके जानने वाले बहुत सारे दोस्त बड़े बड़े अरे अफसर बन गए हैं। बहुत बड़े बड़े अफसर बन के गए हैं। कई तो मैं जानता नहीं हूँ, आ जाते हैं, शक्ल दिखाते हैं, तो याददाश्त दिलाते हैं कि हम वहाँ हैं, हम वहाँ हैं, तो मैं खुश होता हूँ देख के। दोस्तों, मैं अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में हूँ, और जेएनयू में ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल है, उसी के पास सुरेश चंद कराला जी की ये कॉबलर शॉप की दुकान है, वहाँ पे मैं हूँ। और आज सुरेश जी से हम बात करेंगे। सुरेश जी जेएनयू में 2000 से साल 2000 से यहाँ इस दुकान को खोले हुए हैं। इनका ताल्लुक जो है वो राजस्थान से है, और तकरीबन 21 साल आपके गुजर गए। 20 साल। तो सर, अब सबसे पहले आप बताइए कि आप राजस्थान में कहाँ से हैं, आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। जी। राजस्थान में मैं कोटपुतली, तहसील कोटपुतली, अब तो पावटा बन गया हमारा तहसील। जी। तो पावटा के पास में है। तो कैसे जाएंगे? दिल्ली से अगर जाना होगा आपके पास, तो आपके घर जाना होगा तो जाना होगा तो कोटपुतली धौला कुआं से गाड़ी जाती है, दुनिया भर की, मिनट मिनट में जाती है। कितने घंटे लगते हैं यहाँ से? लग जाते हैं 4-5 घंटे तो लग जाते हैं। अच्छा, 4-5 घंटे। हाँ। अच्छा, प्राइवेट लोकल गाड़ी है तो धीरे धीरे जाएगी ना, एक्सप्रेस, चंडीगढ़ एक्सप्रेस तो हुई। मतलब दिल्ली से 4 या 5 घंटे आपको? हाँ, 4-5 घंटे पूछ जाता आदमी। अच्छा, तो जेएनयू आने से पहले आप जब अपने घर पे रहते थे तो आप क्या करते थे? आपका परिवार कैसा था गांव में? जी, गांव में आप खेती बाड़ी क्या होती थी? कोई काम होता था कि मजदूरी होती थी, क्या होती थी? भाई हमारी तो मजदूरी और खेती बाड़ी तो है नहीं, मजदूरी करते थे। तो जमीन है कि कुछ? क्या कुछ आपके? जमीन कुछ भी नहीं है हमारे। तो फिर क्या मजदूरी आप लोग करते थे? मजदूरी किसी के, जैसे आप लोग हैं बड़े, नहीं, मैं बड़ा नहीं हूँ। आप लोग के पास लगे, ईंट गेर दिया, अच्छा, 300 रुपये दिहाड़ी मिल गई, वो लाके उससे पालन कर। और आपके पापा जी जो थे वो क्या करते थे? वो ये शुम्बे का काम करते थे, जुत्ती जब्ती बनाया करते थे, रिपेयरिंग करते थे। अच्छा, तो आपने भी मजदूरी की? मजदूरी की हमने भी। तो मतलब ईंटें पत्थर ढोना या खेत में काम करना? खेत में हाँ, कुछ मजदूरी आ गई वो देख। अच्छा, मजदूरी आ गई। तो और आपके पिताजी जो थे, आपके जो पापा थे, वो ये शूज जूती जाती बनाया करते थे। अच्छा। रिपेयरिंग जूती, मतलब नया पुराना दोनों बनाया करते थे। अच्छा, तो वो कहाँ से सीखा उन्होंने? कहाँ सीखा भी इसका बारे में तो मेरे को पता नहीं, हमारा कोई दादा परदादा करे होगा। अच्छा, ओके, मतलब ये आपका मतलब हाँ, खानदानी चीज है, खानदानी काम है। तो आपने तो पढ़ाई भी की है, कहाँ तक पढ़ाई? मैंने मैट्रिक करी है। अच्छा, मैट्रिक किस साल में पास हुई? मैट्रिक मैंने मेरे तो इस बात का पता नहीं, पहले मैंने 87 में मेरी शादी हो गई थी, और 89 में ऐसे छोड़ दिया, मेरे पक्का याद नहीं है। अच्छा, आप कॉमर्स सब्जेक्ट था मेरे पास में। अच्छा, और मैट्रिक में क्या क्या पढ़ा, कुछ याद है आपको? मैट्रिक में मैंने, जब हमारे पास ये था कॉमर्स सब्जेक्ट था, तो बीपी व्यापार पद्धति, बैंकिंग, सीपी बैंक के बारे में जानते थे। अच्छा, तो आप कुछ व्यापार करने के बारे में नहीं सोचे? व्यापार के बारे में भाई पैसे नहीं थे, कहाँ से करते थे। अच्छा, घर में आपके कोई पैसे? घर में प्रॉब्लम चल रही थी, कहाँ से पैसे आए, कहाँ से काम चल रहे। अच्छा, तो ये काम आपने शूज बनाने का आपने अपने पापा से ही सीखा? हाँ, वहाँ पे हमारे पापा काम करते थे तो हम भी देख लिया करते थे, ऐसे पॉलिश करने में, ये ऐसे देखते धीरे धीरे काम आ गए हमारे। अच्छा, तो आप ये काम करना चाहते थे कि आप व्यापार कुछ करना चाहते थे? क्या आपकी इच्छा थी? इच्छा तो बहुत थी जी, नौकरी करने के लिए इच्छा थी। कौन सी नौकरी करने की इच्छा थी? फौज में, पुलिस में, सरकारी नौकरी, कोई भी XYZ मिलती तो करते हम। अच्छा, मतलब सरकारी नौकरी करना चाहते? हाँ, सरकारी नौकरी का ख्वाब थे कि लग जाएंगे, नौकरी लगेगी, अच्छा पालन होगा, पर हमारे क्यों नहीं हुआ? आपके नहीं जी, हमने फिर आगे मतलब हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई सही ढंग से। अच्छा, नहीं हो पाई, क्यों नहीं? पैसे की वजह से? पैसे की वजह से, पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी। माँ बाप तो कह रहे थे कि पढ़ो भाई, तुम अपना भविष्य बनाओ। अच्छा, पर हम खुद ही लापरवाही करी नहीं। अच्छा, आपने नहीं? जवान बुद्धि थी, दिमाग था, कि नहीं पढ़ाई बुरी लगती थी, मास्टरों का डर लगता था। अच्छा, जब जाते थे जब अच्छा, और आप अपने बच्चों को पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? बच्चों को मैंने बड़ी बेटी को B.Ed करा दिया। अच्छा,
बीएड करा दी। बड़ी बेटी को बीएड करा दिया। अब वो 2022 में जी रीट का एग्ज़ाम देगी, जी बेटी भी देगी और बेटी का हस्बैंड भी देगा। जी जी जी, वो भी देगा, वो भी देगा दोनों। अच्छा, तो मतलब बेटी को इतना पढ़ा दिया आपने? बेटी को बीएड फाइनल हो, वो बीएड होगी पूरी। अब रीट का एग्ज़ाम 2022 में है, जी। रीट का एग्ज़ाम लगेगा, वो देगी। तो पैसे भी बहुत लगे होंगे पढ़ाई में, उसके खर्च लगे? मेहनत हमने तो कर करके मेहनत के बच्चों को पढ़ाया। अच्छा अच्छा हमारा भविष्य नहीं बना तो बच्चों के बारे में तो हम भविष्य बनाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको लग रहा है कि पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी चीज़ है? तो पढ़ाई के बारे में तो पता चला है कि पढ़ते सही ढंग से तो हम भी आज कोई ऑफिस में बाबू बन के बैठते। अच्छा, ऑफिस में बाबू बनते हैं? बिल्कुल, बाबू जी को आते हैं। अब तो हम पालिश करने वाले हैं हमारे को कौन अब इतना रिक्वेस्ट करता है, मतलब भाई अच्छा, छोटा बड़ा का काम अच्छा, आपने बताया कि 2000 में आप जेएनयू आ गए, तो 2000 में जेएनयू के बारे में आपने पहले कैसे सोचा, कौन लाया जेएनयू में आपको? जेएनयू में हमारा एक आदमी काम करता था यहाँ, जी। जेएनयू में पेड़ के नीचे बैठता था। तो मेरे कहाँ जेएनयू में, कहाँ पेड़ के नीचे काम करते हैं? ये जो पेड़ नहीं है, अच्छा, यहीं पे पेड़ के नीचे, यहाँ पेड़ के नीचे। ब्रह्मपुत्र हॉस्टल के पास। हाँ, तो क्या नाम था उनका? उसका नाम पांचूराम था। पांचूराम जी। तो वो गुजर का आदमी था, वो काम करने लगा था। तो मेरे पहला फर्स्ट बच्चा लड़का हुआ मेरे जी। तो वो बोले कि यार वो दिल्ली है, उसको तो निमंत्रण दो, काम है। जैसे लड्डू फड्डू नहीं बनाते हैं कुआ पूजन में, कुआ पूजन समझते हो आप? नहीं, उतना नहीं समझता हूँ। नामकरण होता है। जी जी जी। नामकरण, आप नामकरण बोलते हैं, हमारे बोलते हैं कुआ पूजन। अच्छा, मतलब कोई बच्चे हुए तो उनका जो नामकरण की जो सेरेमनी होती है। हाँ, तो खाना पीना बनता है। तो कह रहे हैं उसको कौन जाए, कौन कहने, पता कहाँ है। तो हमने पूछा, मैं वो दिल्ली है, दिल्ली में कोई यार एड्रेस हो, कुछ पता तो चले जाए। हाँ, तो बताया वो जो जेएनयू है, अरे जानता नहीं है, जंगल है ऐसे। अच्छा, जेएनयू के बारे में था कि जंगल है वो? हाँ, जंगल है, कोई बताया मेरे को जंगल है, वहाँ क्या पता चलेगा, कहाँ जाओगे। हाँ। तो मैंने दिमाग से लगाया कि यार मुंह में जबान होनी चाहिए, आदमी कहीं भी जा सकता आदमी। तो एड्रेस लिया मैंने, पूछता दिल्ली आया, दिल्ली धौला कुआं आया, धौला कुआं से फिर मैंने जेएनयू का बारे में पूछा। हाँ। तो 615 बताए मेरे को, बोले 615 जाती है। 615 आए तो मेरे को पता चल गया। बस स्टॉप के उतरते ही देखा ये बैठा हमारा भाई लगता था रिश्ते। अच्छा, मतलब रिश्तेदार हैं आपके? भाई मतलब चच्चे का भाई, मेरा पिताजी का सगा भाई का लगता। जी। अब वो फिर मेरे को देख के, अरे कैसे आ गया, मगर पहली बार आया मैं तो भाई। हाँ। मैंने पूछता आ गया। हाँ। खोजता मतलब आया। तो फिर उसको बताया मेरे को मेरे लड़का हुआ है। हाँ। और मिठाई उठाई बनाएंगे, गांव के कुछ लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे। तो उनका रिक्वेस्ट करा, अगर आपको निमंत्रण है घर आना। बोले ठीक है, हम आएंगे। इसलिए ऐसे आया मैंने। अच्छा, तो फिर ये दुकान खोलने का कैसे सिस्टम? फिर बाद में वो लोग, मैं यहाँ देखा है, यहाँ तो बहुत अच्छा वातावरण है। अच्छा, आपको अच्छे पढ़े लिखे हैं, जंगल में मंगल दिखने लगा? जंगल में मंगल में लोग अच्छी बात करें तो ऐसा दिमाग में है यार, यहाँ तो अच्छी पढ़ाई भी कर सकता है, बच्चा को भी हम भविष्य बनवा सकते हैं। ऐसे दिमाग ऐसी बात आई हमारे पास। तो फिर हम गांव चले गए। तो फिर हम गांव में रहने लगे। फिर बाद में वो भाई है हमारा, वो बोला तुम भी दिल्ली चलो। हाँ। तो मैं फिर दिल्ली उनके साथ में आ गया। तो फिर मेरे को काम आता नहीं था। हाँ। तो काम में थोड़ा सीख गया। सीखने के फिर बाद में बसंत विहार एरिया। हाँ। बसंत विहार देखा आपने? बिल्कुल, यहाँ से पास ही है, 2 किलोमीटर। बसंत विहार एरिया, आर के पुरम सेक्टरों में ऐसे पेटी लगाई। हाँ। और ऐसे मोची की आवाज़ मारता रहा, मोची करते हम घर में हांडते रहे। घर में हांडते कोई बोलता वही काम करता। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 रुपये ऐसे बनाते थे। और वो कमा के हम घर बेचते थे। और फिर बाद में वे भाई बोले मेरी बस की बात नहीं, मैं काम नहीं करूँगा, मैं तो गांव में रहने लग गया। तो गांव रहने के बजाय फिर बाद में मैंने इस दुकान पे। अच्छा, उनकी जगह पे आप पेड़ के नीचे आ गए? उसके पेड़ के नीचे मैं बैठने लग गया। अच्छा, तो ये दुकान आपको कब मिली? ये मेरे को 2010 में मिली थी, मेरे नाम से अलॉटमेंट हुई थी। अच्छा, 2010, यानी 10 साल आप पेड़ के नीचे ही काम? 10 साल पेड़ के नीचे। तो रहते कहाँ थे जब हमारी झुग्गी थी सूरजबान डीवी पब्लिक स्कूल। हाँ। हाँ। बसंत विहार में सूरजबान डीवी पब्लिक स्कूल के सामने जो राहुल कैंप बोलते हैं उसको, राहुल गांधी कैंप, उसमें झुग्गी गे रही थी हमने 1990 के अंदर झुग्गी डाली थी। उस झुग्गियों में हम एक समूह था हमारा 8-7 आदमियों का। तो उसी में हम रहते थे, सब लोग मिलजुल के रहते थे, मिलजुल के खाना बनाया करते थे, सुबह उठ के अपने धंधे पे। तो आप वहाँ से आ जाते थे यहाँ पे? जी, वहाँ से आ जाया करते थे। अब वो कुछ समय ऐसा आया कि वो झुग्गी तोड़ दी गवर्नमेंट ने। स्कूल की जगह थी वो, तोड़ने के बाद में वो हमारे को उस जगह मेरे भाई का नाम से थी वो झुग्गी। तो उन्होंने वो जगह दे दी काट के
रोहिणी में प्लाट दिया था उन्होंने। अच्छा, तो क्या हुआ प्लॉट हो? तो प्लाट देने के बाद में वो जिस टाइम रोहिणी में 80-20 साल पहले की बात है, कोई इतना वो था, वो आबादी नहीं थी, तो उन लोगों ने 80-70-80 तक बेच के आगे लोग। अच्छा, मतलब इतनी दूर भेज दिया कि कोई मतलब नहीं। हाँ, गांव में आगे, गांव में रहने लगे पे वो लोग, कोई दिल्ली नहीं आया, बस मेरे अलावा मैं ही रहने लग गया अच्छा, दिल्ली में। तो उसके बाद से 2010 में दुकान मिली तो आप यहीं पे रहते हैं? यहीं रहने लग गया। अच्छा, मैं भी जब ब्रह्मपुत्रा में था तो कभी कभी सुनता था कि ये कि यहाँ आपको कई बार किराया देने के लिए भी बहुत मुश्किल होती थी, तो क्या वजह है ये? जी, किराया, हाँ, इस दुकान में तो जब काम नहीं चलता था मेरा, अच्छा, ये दुकान मिलने के बाद में जी, मेरे को बहुत ऐसी प्रॉब्लम आई थी कि एक मेरे बच्चे का राइट हैंड टूट गया था, अच्छा, कट गया था। जी, वो क्रिकेट खेले थे, बाल छोटे छोटे, तो गिर गया था, तो उसके राइट हैंड टूट गया। जी, उसका इलाज कराने के लिए मैं दिल्ली भी सर्जरी हुई, और जयपुर भी सर्जरी हुई, दिल्ली भी हुई। अपना ब्रह्मपुत्रा हॉस्पिटल के लड़कों ने हेल्प भी की, दिखाने के लिए कोशिश बहुत की, सफदरजंग में इलाज भी चला उसका। जी, तो फिर वो लास्ट में बच्चे का 5-6 साल तक सही इसका इलाज करवाया, परंतु वह नहीं, उसका हाथ है ना खराब ही रह गया। अच्छा, ये उंगली है ना खुलती नहीं है, अच्छा, बस हाथ ऐसे है। तो जो भी काम करता हो, लिखाई पढ़ाई राइट से तो होता ही नहीं है, लेफ्ट से करता है, गृह काम जो भी करता है तो स्कूल का मतलब आप पढ़ाई। ये कह रहे हैं कि उसकी तबीयत खराब होने की वजह से आप बहुत परेशान हो गए उसमें? हाँ, अब दिखाना ले जाना, मैं सही ढंग से बैठ भी नहीं पाया, अच्छा, अच्छा, भाई दुकान नहीं खोल पाई। अच्छा, जी, बच्चे को दिखाना जयपुर को, चलो भाई वहाँ जयपुर ले गया, जी, फिर ले आया, फिर ले तो अभी गया। कैसे हैं आपके बच्चे हो? वो पढ़ रहा है BA सेकंड में वो बच्चा, अच्छा, BA सेकंड, कौन से सब्जेक्ट से हैं? वो आर्ट्स से है। अच्छा, तो ये एक तो चीज़ बहुत ज़बरदस्त आप में देख रहा हूँ कि भले आमदनी नहीं हो, बहुत परेशानी हो, लेकिन आपने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया। पढ़ाया सर हमने। तो क्यों जेनू का भी असर है उसमें? जेएनयू का असर तो ही है, हमारे को पता नहीं चला, यहाँ IAS IPS बड़े बड़े अधिकारी बन के जा रहे, तो हमारे दिमाग में आए कि बच्चों को हम भी बनाएं। अच्छा, काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पर बच्चों को थोड़ा अच्छा ओहदा पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चे खुद ही भविष्य अपना खराब करे तो हमारी उसमें क्या है? माँ बाप का तो फर्ज है पढ़ाए लिखाए। पैसे नहीं है तो आप जैसे से मांग के लगाओ। जी, जी। अच्छा, ये जो कोरोना हुआ था तो उसमें आप कहाँ थे? दुकान बंद थी? कोरोना में घर पे थे। अच्छा, तो उसका वो उसका भी पैसा मांगा जा रहा है, उसका मतलब कोरोना में हमारे जो दुकान का बिल है ना, हाँ, मेरे सबसे बड़ी मेरी मिसेज एक्सपायर हुई है। अच्छा, आपकी मिसेज भी एक्सपायर हुई, कोरोना में नहीं मरी थी। वो मरी थी कब कि कोरोना से 2-3 महीने पहले। ठीक है, ठीक। उसके कैंसर हो गया था। अच्छा, बच्चेदानी में कैंसर हो गया था, तो वो निकलाया। फिर बाद में कीमोथेरेपी दिया, ठीक हो गई। फिर उसके बाद में गाल ब्लैडर में कैंसर आ गया, अच्छा, उसको ऑपरेशन करवाया, ठीक हो गई। फिर बाद में ये दूध की जगह है ना, क्या बोलते हैं उसको, जी, जी, उसमें कैंसर आ गया। तो उसके बाद में फिर उसको हम कोशिश करी पूरी हाँ, ठीक कराने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला इसका भी करेंगे ऑपरेशन। फिर उसके बाद में ब्रेन में कैंसर आ गया, खोपड़ी में दर्द होने लगा। दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोला भाई इसका तो ब्रेन में पहुंच गया है, इसको घर ले जाओ। ये 1 दिन का मेहमान है, 1 या 2 दिन का मेहमान है, बचेगा नहीं है। हम घर पे ले आए, फिर वो खत्म हो गई। अच्छा, तो आप परेशानी बहुत परेशानी हमने तो झेली। ये जी, तो ये मतलब ये कोरोना में 1.5 साल दुकान बंद रहा जेएनयू में, तो इसका किराया मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? किराया तो मेरा बिल आया है, कम से कम 30,000 रुपये का बिल पड़ा है। अच्छा, और 1 महीने का कितना है यहाँ पे आपका? 1 महीने का हमारा रेंट स्थायी नहीं है, जैसे बिजली का पानी का मिला के मतलब 2000 1500 कभी ऊपर भी है, 2500 भी आ जाते हैं। स्थायी रेंट नहीं है। मैं समझ गया, अस्थायी रेंट नहीं है। हाँ। तो 20,000 ही अगर मान के चले, 2000 से 3000, हाँ। और आमदनी कुछ नहीं और 30,000 रुपए। आमदनी तो बस ये है कि आमदनी भी बढ़ाना हमारे हाथ में है। हाँ, जैसे हम जूता बनाना शुरू कर दिया, बेल्ट बनाना, जितना सामान बढ़ाएंगे उतना ही तो आमदनी होगी। पैसे नहीं हो तो हम कहाँ से सामान बढ़ाएंगे? जी, 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 जी। बात और मैंने तो आपसे भी चप्पल बनवा। अरे आपने तो बहुत हेल्प की हमारे को। नहीं, मेरी बात छोड़िए। तो जो बेल्ट मैं आपसे लिया जो बनवा के आपने 200 रुपये में बना लिया, अभी तक वो बेल्ट काम कर रहा है। जी, बिल्कुल हमारा तो है कि लेदर का काम, हम झूठ पाकड़ तो बोलते नहीं है। हम बोल देंगे लेदर है, तो लेदर है, वो 5 साल 10 साल तक नहीं और जाएगा। आप सामान जो सदर बाजार से वहाँ से खरीद के लेके आते हैं? सामान सदर बाजार से ले आते हैं, करोल बाग से ले आते हैं, इंद्रलोक से ले आते हैं, और XYZ जगह सामान है। मतलब सामान आप बिल्कुल सही बना के देते हैं? हाँ। अच्छा, ये जेएनयू के बारे में जो आपका 20 या 30 साल का जो मतलब आपका एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है आपको जेएनयू को लेकर? मतलब जेएनयू अच्छा है, बुरा है? कुछ लोग जेएनयू बढ़िया है भाई, सबसे बढ़िया है। हर आदमी का मन लगता है यहाँ आने में। अच्छा,
कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से। मैं तो ये है ना जेएनयू में जी आने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि भाई मेरा गांव है, गांव में बैठा हूँ, कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। नहीं भूखा नहीं सोता आदमी, और भूखा उठ जाएगा तो रोटी खा के सोएगा। अच्छा तो मतलब बहुत बढ़िया है ये जगह, सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। जी अच्छा कुछ अगर ये नहीं होता तो मैं दिल्ली में नहीं काम करता, मैं तो गांव चला जाता, गांव में मजदूरी कर लेता, कुछ होता, पर मैं यहाँ दिल्ली नहीं रह पाता। जी जेएनयू है यहाँ, इसलिए मैं थोड़ा टिका हूँ। अच्छा यहाँ आप ब्रह्मपुत्रा में पिछले 20-25 सालों से हैं, तो आपके जानने वाले बहुत सारे दोस्त बड़े बड़े अरे अफसर बन गए हैं। बहुत बड़े बड़े अफसर बन के गए हैं, कई तो मैं जानता नहीं और आ जाते हैं, शक्ल दिखाते हैं तो याददाश्त दिलाते हैं कि हम वहाँ हैं, हम वहाँ हैं, तो मैं खुश होता हूँ देख के। मतलब जी जेएनयू से आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, जेएनयू से कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। अच्छा कुछ लोग जेएनयू के बारे में कहते हैं कि अरे जेएनयू बेकार जगह है, वहाँ सिर्फ लोग। देखो जी, वो उनकी नज़रों में लगता होगा, नहीं हमारी नज़रों में तो जेएनयू तो भाई हमारे को तो बहुत अच्छा है। जी जहाँ जाते हैं वहीं अच्छा, जेएनयू का नाम से इज्जत करते अच्छा। हैं लोग। और देखिए समाज के अंदर में आप देखते हो कि दीगर जगह पे लोग भेदभाव करते हैं कि ये ऊंची जाति का है, एक छोटी जाति का है, तो क्या जेएनयू में इस तरह का भेदभाव आपको? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, भेदभाव नहीं। आज तक भी जेएनयू में ये नहीं, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप किस कास्ट के हैं। अच्छा जी सब भाई से भाई। अच्छा भाई से भाई जी। तो आपके दोस्त जो बहुत सारे अगर आपसे बात करना चाहते हो या आपसे मिलना चाहते हो, जो ब्रह्मपुत्रा में सैकड़ों और हज़ारों लोगों से आपकी दोस्ती थी, तो उनके लिए कुछ आपका कुछ मैसेज, कुछ पैगाम है, उनको कुछ देना चाहेंगे जो जो शायद आप याद भी नहीं कर रहे हैं, याद कर रहे हैं? देखो मैंने ना मेरी बेटी की शादी करी थी, जब मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। क्यों? पैसा मेरे पास था नहीं, जी पैसा नहीं था। क्यों? पैसा था तो कुछ भामाशा की तरफ से इलाज हुआ था मेरी मिसेज का, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं था। भामाशा की तरफ से इलाज हुआ था, जी और फिर मैंने प्रेसिडेंट मेरे को बोला कि आपको पैसा चाहिए तो हम करके देंगे। मैंने बोला मेरी मिसेज का ऑपरेशन के लिए तो कोई पैसा की जरूरत नहीं, मेरी बेटी की शादी करेंगे जी। तो थोड़ा आप एक कन्यादान टाइप करके मेरे को थोड़ा सारा दे देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो लोगों ने मदद की? हाँ, तो फिर जब शादी हुई मेरी बेटी की तो मैंने एक कार्ड दिया था यहाँ हॉस्टल में कि ब्रह्मपुत्र वासियों को सबका इसमें निमंत्रण है। अच्छा मतलब सैकड़ों लोग, 400 लोगों को आपने आमंत्रित कर दिया? तो वो लोग मेरे को कम से कम लाख 1.25 लाख रुपए का आमदनी मिली मेरे को। अच्छा आपको तो मेरे को सारा लग गया बेटी की शादी में। अच्छा हो गया। इस बात को मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अच्छा धन्यवाद। अच्छा अच्छा। कुछ लोग मान लीजिए अगर आपसे बात करना चाहते हो, अगर आपसे मिलना चाहते हो, तो आप अपना फ़ोन नंबर क्या बता सकते हैं उनको? कुछ आपको याद है? आपके पास फ़ोन है? मेरे पास फोन तो है नहीं, देखो इतना। अच्छा फ़ोन भी नहीं है? मेरे को तो कोई फोन दे देगा तो मैं रख लेता हूँ। अच्छा अब मैं तो मांग के काम चलाता हूँ, आपके पास कहते असल मेरे को फोन तो कोई है फ़ोन भी आपके पास नहीं है? तो मतलब जो आपसे मिलना चाहता है वो ब्रह्मपुत्रा वो आता है, जब भी याद करता है, सुरेश जी कैसे हैं, हाल चाल पूछते हैं, राजीव किसी का समाचार पूछते हैं। अब मेरी मिसेज एक्सपायर हो गई कोरोना से पहले, तो लोग सुनते हैं जो बहुत दुख मानते हैं यार। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको भी आपसे मिलना हो ब्रह्मपुत्रा, या आप उनके लिए तैयार हैं? ब्रह्मपुत्रा आ जाते हैं जब मिलते हैं, या कोई हमारे राजस्थान में कोई चला जाता है यहाँ का कोई अधिकारी बन के, तो मैं कोशिश करता हूँ यार मिलें, कुछ सहायता लें, कोई बच्चे को लगवा दें नौकरी, परंतु मिल नहीं पाते हैं फिर वो लोग। जी। तो सुरेश जी आपने हमसे बात की, थैंक यू वेरी मच आपका। बहुत